चोर है, इसने चंदा मैम की रिंग चुराई है। पुलिस को बुलाओ। माँ मुझे पता है क्या हुआ है, लेकिन तू प्लीज चुप रहना। वो अभी अभी गांव से आए हैं, उन्होंने रिंग देखी तो लालच आ गया होगा। मैम गरीबी में जी है सब। व्हाट? आजकल के बड़े बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं, जल्दी पैसे कमाने हैं, चोरी कर लो। अपने बच्चों को शर्मिंदा कर रही है, बेशरम चोर कहीं की। मम्मी जी प्लीज जूही दीदी से कुछ मत कहिएगा। पता नहीं क्या सोचेंगी वो हमारे बारे में। मतलब हमारे घर की बात है ना, आप समझ रही हैं। मम्मी जी प्लीज। हेलो, हाँ माँ। आ गए तरुण और रति वापस बॉस से मिलके? जूही मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। माँ क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों है? कुछ नहीं हुआ है जूही। मैं तरुण और रति के साथ बाहर हूँ। यहाँ बहुत शोर है। मैं कल सुबह तसल्ली से बात करती हूँ तुझसे। आज तक माँ कभी इतना नहीं थकी कि मुझसे बात ना कर सके। जरूर कुछ छुपा रही है। माँ मेरी बात तो सुन। माँ एक बार मेरी बात तो सुन। यही बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता। बैठ के बात करती, जो कहना कहती, पर नहीं ऐसे गिल्ट फील कराना जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। तरुण लुक। सपने तेरे तो क्या, ये आंखें तो तुझे मैंने दी हैं। कैसे रहने दूं कोई बात अधूरी, जब आज तक सब पूरी की हैं। कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, बाकी भी जल्दी करने की कोशिश है। माँ जाने कितने पैसों का इंतजाम कहां से किया होगा माँ ने। शायद वो अलमारी मम्मी जी ने बेच दी। हमने प्रेशर डाला तो कुछ काम आया। अब मम्मी जी की टेंशन मत लो, मैं कल सुबह उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। माए ज्यादा देर रूठ के नहीं बैठती, बना लेंगे। ये अलमारी तो बहुत गड़बड़ है ना, तो बल्कि ऐसी अलमारी तो मैंने इतने सालों बाद देखी है। कितने अच्छे कलर्स, एकदम एंटीक, और इसकी ये शेप। सब आपके गोलगप्पों की वजह से हुआ है मॉम। हाँ केटी, इसमें गोलगप्पे कहां से आ गए? अरे मैं इस अलमारी की बात कर रही हूँ। मॉम आपके लिए मेरे इस पिंपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो अलमारी है। पिंपल? कम ऑन मॉम, एक माँ की ममता तो अपने औलाद के दर्द के आगे ईश्वर को नहीं देखती है मॉम। ये उस वाली का है ना, राजस्थान रोज छोड़ो, तेरी तीसरी फिल्म। हाँ माँ, लेकिन ये पिंपल, अगर इसे मुझसे मोहब्बत हो गई और इसने मेरे चेहरे पर अपनी मोहब्बत का परमानेंट निशान छोड़ दिया तो तेरा बेटा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि चेहरा है तो मेरा ख्याल सुनहरा है। बस फाइनल, कल से डाइट शुरू। लेकिन केटी मुझे एक बात तो बता, ऐसी कमाल की अलमारी तुझे मिली कहां से?
ऐसे लगता है कि इस कमरे में इसी की कमी थी जो आज पूरी हो गई, जैसे बनाने वाले ने खास तेरे लिए बनाई हो। नहीं मां, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि देने वाले का बिल्कुल मन नहीं था ये अलमारी मुझे देने का। कॉफी और हनी पैक लगा लेता हूं। जानता है उसे? कॉफी और हनी को? केटी, जिसने ये अलमारी बनाई है उसको। नहीं मॉम, कुछ खास नहीं, बस 2-3 बार टकराया हूं। वो बिल्कुल मेरे राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन की तरह है, एकदम बेचारी। मिल गई रिंग, मिल गई रिंग। ये औरत चोर है, ये औरत चोर है। ट्रेडिशन और संस्कृति की बात कर रही थी। और अब देखो आजकल के बड़े बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं। जल्दी पैसे कमाने, चोरी कर लो। बच्चों को शर्मिंदा कर रही है, बेशरम चोर कहीं, बेशरम चोर कहीं। माना दुनिया की नजर में मैं होशियार नहीं हूं, इसलिए किसी ने मुझे गवार कहा, किसी ने बेवकूफ। बुरा लगा। और आज सबने मुझे चोर कहा। सबके सामने बेइज्जत किया। मेरे आत्मसम्मान को तोड़ दिया, मुझे तोड़ दिया। माँ आई नहीं? नहीं, सुबह से अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली हैं। चलो चल के उन्हें उनके कोप भवन से बाहर निकाले। माँ, ये बैग क्यों पैक कर रही है तू? मैं कुछ दिनों के लिए बूंदी वाले घर जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा रहती, वो बूंदी वाला घर भी बेच दिया मैंने। नहीं मम्मी जी, नहीं, कहीं नहीं जा रही हैं आप, कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको। आपको क्या लगता है हमें एहसास नहीं है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है? रात भर जागे हैं हम कि हमारी मम्मी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं और हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग सकते हैं। मम्मी जी, हमारी नजरों में कल के बाद आपकी इज्जत बड़ी ही है। आप मत परवाह कीजिए ना उन लोगों की। कौन थे वो? जिंदगी में दोबारा ना कभी वो आपसे मिलेंगे और ना आप उनसे। बस एक मौका और दे दीजिए ना मम्मी जी, प्लीज। चलिए चल के साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आज मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया अपने हाथों से। तरुण, मम्मी जी का बैग समेट दो। चलिए मम्मी जी। एक मिनट। किसी और के देखने या ना देखने का उतना डर नहीं है, पर मुझे तो अपने आप को शीशे में देखना ही पड़ेगा ना। वो कैसे देखूंगी?
आत्मसम्मान दुनिया से मिलने वाले सम्मान के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, और कल मैंने वही खोया है। दिल को बहुत चोट लगी है। इसलिए थोड़ा वक्त अकेले रहकर अपने आप को इस चोट से संभालना चाहती हूँ। तुम्हारी नई शादी हुई है, अपना दुखी मुंह लेकर तुम दोनों को दुखी नहीं करना चाहती। दर्द और शर्मिंदगी से उभरने के बाद फिर लौट आऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरा बूंदी वाले घर चले जाना ही ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा डाइट फूड। फिर डाइट शुरू? अब क्या हुआ? केटी, तेरे चेहरे पे ये? चेहरे पे क्या? पिंपल ने निशान छोड़ा? अरे नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि तेरे चेहरे पे आज कुछ अलग ही चमक है। वही तो मैं सोचूं कि चांद तेरे उठने से पहले क्यों छुप जाता है। एक साथ दो दो चांद थोड़े ही दिख सकते हैं। ये सब तो माँ के फेस पैक का कमाल है, कभी फेल नहीं होता है। वैसे चाची, नाइस कॉम्प्लीमेंट, मेरे और चांद दोनों की तरफ से थैंक यू। वेलकम। ये ले बेटा, ये गोपाल ने लौटाए हैं। लौटाए हैं क्यों? अरे उसने तुझसे उधार लिया था ना। हाँ शायद। ये बहुत बुरी बात है तेरी। दुनिया भर की मदद करेगा और फिर याद भी नहीं रखेगा किसको कितना दिया। चाचा ये मत सोचो कि किसके बुरे वक्त में आपने किसकी मदद की है। याद रखने वाली बात तो ये है कि आपके बुरे वक्त में किसने आपकी मदद की। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजस्थान का बहुत फेमस और सबका फेवरेट सॉन्ग। केटी की फिल्म का गाना। क्या रिकॉर्ड बनाया था इस फिल्म में। पूरे 2 साल तक ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे जयपुर और जैसलमेर के थिएटरों में। अरे सुपर हिट फिल्म थी ये तो। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। हाँ बढ़ा दिया। गड़ड़ गड़ड़ गड़ किंदर गाजे शीतल पलका मारी, गड़ड़ गड़ड़ गड़ किंदर गाजे शीतल पलका मारी। बांध पाए तो चाल खेत में माटी हेलो मारी, बांध पाए तो चाल खेत में माटी हेलो मारी। कितारे 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 छोटी सी लो गायर छोरा राम धनिया, कितारे छोटी सी लो। अरे किसके लिए है? केटी बाबा के लिए। अरे वाह। जरूर किसी फैन ने दिया होगा। सुशांत जाओ जरा आवाज कम करो। बेटा जरा पढ़ो तो, हम भी तो देखें कि तुम्हारी फैन लिखती क्या है। हाँ पढ़ पढ़ जल्दी पढ़ना। ये रहा लाल में। टू माई मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार KT, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ले जाओ इसे, फेंक दो घर के बाहर। घर के अंदर नजर नहीं आना चाहिए। ओके। केटी देखना, भाभी बता रही थी कि तेरी अलमारी लगाते वक्त उन्हें चाबियों का गुच्छा मिला था। ये शायद उनकी चाबियां होंगी जिनकी अलमारी मैं लेकर आया हूं। मैं लौटा देता हूं। अरे नहीं नहीं, तुझे जाने की क्या जरूरत है, जिनकी है वो खुद आ जाएंगे ना लेने। नहीं माँ, वो परेशान सी लग रही थी। हम किसी और की मुश्किलें क्यों बढ़ाएं, मैं दे आता हूं। केटी, केटी बेटा। तरुण
ये तो जाके ही रहेगी, प्लीज बोलो प्लीज। माँ, बूंदी में कुछ नहीं बचा है तेरे लिए, वो घर बेच दिया मैंने। घर बेच दिया? कब? क्यों बेचा तूने घर? ये जो इस उदयपुर वाले घर में तू इतने आराम से रह रही है ना, ये कहीं डाका डाल के नहीं खरीदा मैंने। बूंदी वाला घर बेच के इसकी डाउन पेमेंट की है। तूने घर बेच दिया? मुझे बताया तक नहीं। माँ प्लीज, अब ये रोना धोना मत फैलाना इस घर में, पहले ही बहुत हो चुका है। और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बूंदी वाला घर बिक जाने से। तुझे रहना तो मेरे और रति के घर में ही था ना। फिर भी कम से कम बता तो देता। हाँ तो अब बता तो दिया, क्या कर लेगी? ये सामान वापस रख, कहीं नहीं जा रही तू। और मुझे और रति को भी निकलना है, रति की बॉस से मिलने के लिए। वो जो कल ऑफिस में इशू हुआ है ना, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, उसको सॉल्व करना है। अच्छे से माफी मांगनी पड़ेगी हमें। मम्मी जी, आपने कल दोपहर से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ प्लीज खा लीजिएगा, हम आते हैं। माँ, चेतक चौक से लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? क्या हुआ माँ? कुछ हुआ है क्या? इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूं मैं। अनाथ आश्रम ले जा रही है ना लड्डू? जानती हूँ, जब भी कोई बहुत बड़ी बात तुझे अशांत करती है तो इन लड्डुओं से अनाथ आश्रम में मिठास भर के तो अपने दिल को शांत करती। मुझे इतना पराया क्यों कर रखा है माँ? कल रात ही तेरी आवाज सुन के लग गया था कि कुछ बात हुई है और तू छुपा रही है। बता ना माँ, तू जानती है ना तुझे कुछ भी होता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। बोल ना। यही है बेटियों का, झट से माँ को रुला देती है और खुद भी रोती है। कुछ नहीं हुआ है मुझे। तरुण की शादी अच्छे से निपट गई, इसलिए अनाथ आश्रम के बच्चों को ये लड्डू और खुशियां दोनों बांटने जा रही हूं। चल तू अभी जल्दी से काम पर जा, मुझे भी जल्दी निकलना है। और तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक है। अगर कुछ होगा भी तो तुझे बताऊंगी मैं, पक्का। ठीक है, चलती हूँ। अच्छा माँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई हूँ। जानती है तू, मेरी माँ छा गई है। तेरी कविता वायरल हो गई है। वो राजस्थानी हीरो नहीं है जो भाई की शादी में आया था,
क्या नाम है उसका, पीटी टीटी पीटी, हाँ केटी। माँ उसने एक वीडियो बनाया तेरी कविता बोलते हुए, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वो लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं और वो भी उस कविता का फैन हो गया है। पता है वो उस कविता के कवि को ढूंढ रहा है। माँ तू उससे मिलने जाना ना, उसे बताना कि तूने वो कविता लिखी है। तू सोच तू कितनी फेमस हो जाएगी। फेमस नहीं होना है मुझे, देखा था वो वीडियो मैंने। बस जब भी उनसे मिलूंगी अपनी कविताएं वापस मांगूंगी। ठीक है, आई होप तुम दोनों जल्दी मिलो। ठीक है, चलती हूँ मैं, बाय। प्रीति जी, क्या करने जा रही हैं आप? जान देना गलत है प्रीति जी, रुक जाइए। मैं मानता हूं आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, हताशा है, दर्द है, लेकिन जान देना कायरता है प्रीति जी। इन मुश्किलों का समाधान नहीं है प्रीति जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।